नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अपना हिंदी शिक्षण वीडियो का जो 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये अगला पार्ट है। तो आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो आपको प्लेलिस्ट में रीट 2021 हिंदी शिक्षण 500 महत्वपूर्ण प्रश्न से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज 231 से आगे के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हिंदी का जो क्रैश कोर्स का वीडियो है वो टेक्निकल इशू की वजह से अभी नहीं आया है, जल्दी आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। 231 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से या उपरोक्त सभी से। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 231 नंबर जो आपके सामने है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा सभी को। 231 का सही विकल्प हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। 232 का सही विकल्प कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 233 नंबर पर। तो 233 नंबर आप देख रहे हैं, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है, आप जल्दी से इनको पढ़ लें और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें कि छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है। तो 233 का करेक्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करके उनको मुक्त करना, उनको उनसे मुक्त करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 233 का। 234 नंबर है, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऑप्शन पहला, कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो। दूसरा, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो। तीसरा, कथा वस्तु में भयानकता एवं विभत्सता न हो। चौथा, उपयुक्त सभी। तो किसको ध्यान में रखना चाहिए ये पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करें। 234 का बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है आपका 234 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 235। मूल्यांकन से तात्पर्य है सतत चलने वाली प्रक्रिया, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपरोक्त सभी। 235 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करें। जी हाँ, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा ऑप्शन सतत चलने वाली प्रक्रिया भी है, व्यवहार परिवर्तन की जानकारी भी देता है और उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन भी करता है। 236 नंबर है, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में विभेद स्थापित करने में सक्षम है। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या रहेगा। कमजोर बालकों में विभेद करने और अच्छे बालकों में विभेद करने की परीक्षा कौन सी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है 236 का। अगला है, कहानी बच्चों को बहुत पसंद है। कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए। देखिए मित्रों, नहीं देना चाहिए पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित है, आप कमेंट करने का प्रयास करें क्या रहेगा इसका राइट आंसर 237 का। तो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, कहानियां ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों को मनोरंजन कराती है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखेंगे 238 नंबर, निम्न में से कौन सा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन, वह सुनी हुई सामग्री का विषय जान सकेगा। दूसरा, विद्यार्थी भाषा के तत्वों का पद जान सकेगा। तीसरा, विद्यार्थी भाषिक तत्वों के भेदक लक्षणों को ध्यान में ला सकेगा। चौथा, वह उनमें से अशुद्धियों को पहचान सकेगा। तो 238 नंबर का कौन सा रहेगा, संबंधित नहीं है पूछा है। तो वह सुनी हुई सामग्री
सामग्री का विषय जान सकेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 238 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। तथ्य एवं घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवन अनुभूतियां या सस्वर वाचन। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है पूछा है दोस्तों, तो 239 का जो करेक्ट आंसर है वह बनेगा सस्वर वाचन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है 239 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। 240 नंबर है, भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? कहानी लेखन, वार्तालाप, वाद विवाद या कहानी कथन। मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक है, मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इसका कौन सा? बिल्कुल कहानी लेखन, ये लिखना से संबंधित आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है 240 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 241 नंबर, सुनना भाषाई कौशल का प्रथम सोपान है क्योंकि आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलते सुनता है और धीरे धीरे अनुकरण करने लगता है। अपने अध्यापक को बोलते सुनता है और उनका अनुकरण करने लगता है। भाषा को पास पड़ोस एवं मित्रों द्वारा सीखी जाती है और भाषा केवल अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती है जिसमें सुनना प्रमुख है। बताइए 241 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भाषाई कौशलों का प्रथम सोपान है क्योंकि, तो करेक्ट आंसर बताएं कमेंट करके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है और धीरे धीरे उन्हीं का अनुकरण करके भाषा सीख जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला है 242, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ या भाषण। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है पूछी है, तो बताएं 241 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अपनी बात कहना, देखिए तो नहीं है तो यहाँ पर ध्वनियाँ नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार की प्रभावी बातचीत नहीं हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 242 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 243 नंबर, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर बताएं इसका क्या रहेगा? 243 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। जी हाँ, करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 243 का चौथा ऑप्शन। आगे देखें 244 नंबर ऑप्शन पे आ चुके हैं। छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन, शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं की भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करें। दूसरा, लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। तीसरा, छात्रों को कलम पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हो। चौथा, उपरोक्त सभी। तो लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए बताएं कमेंट करके। 244 का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 244 में। 245 नंबर है, मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है बोली, भाषा, विचार या भाव। बताएं। मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम कौन होता है? जी, भाषा होती है। कौन होता है? भाषा। तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 245 का। 246 नंबर पे आ जाएं। निम्न में से प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बातचीत कहने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन देखेंगे। पहला है, वह संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों को बोलने में प्रयोग कर सकेगा। दूसरा, वह व्याकरण की दृष्टि से बोलने में सही भाषा का प्रयोग कर सकेगा। तीसरा, वह निजी भावों और विचारों को स्पष्ट, सरल और प्रभावपूर्ण ढंग से बोलकर अभिव्यक्त कर सकेगा। या चौथा है, वह औपचारिक व अनौपचारिक कथन में भेद कर सकेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा 246 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वह औपचारिक व अनौपचारिक कथन में भेद कर सकेगा। ठीक है।
247 नंबर पे आ जाएं। निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? पहला ऑप्शन, भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जाता है। दूसरा, भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। तीसरा, भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंत्य प्रक्रिया होती है। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो 247 का करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट करना है, भाषा कौशल की विशेषता क्या है। तो उपरोक्त तीनों विशेषताएं भाषा कौशल के, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 247 का। 248 देखें, मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने का उपयुक्त तरीका है। व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन या अनुकरण पठन या उपरोक्त सभी। मौखिक रूप से बोलने के विकास का कौशल का विकास करने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सामूहिक पठन से भी, अनुकरण और व्यक्तिगत, तीनों प्रकार के पठन से मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 249, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना की विषय वस्तु नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना या कहना? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करने की विषय वस्तु कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कहना, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा? तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में पढ़ाना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल, 250 का जो करेक्ट आंसर है रहेगा मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा? दूसरा, मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के। 20 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन, ये 500 क्वेश्चन बनने के बाद संस्कृत की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और हिंदी का क्रैश कोर्स का संपूर्ण वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाला है। आप मुझे पता है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के नए लेटेस्ट टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।